सबका स्वागत करती हूँ एडविस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर एवरेज। एवरेज यानी औसत। एवरेज से जो है ऑलमोस्ट सारे कंपटीशन में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एवरेज चैप्टर से, चाहे वो कोई से भी कंपटीशन हो गया, सारे टीचिंग एग्जाम्स में भी आता है और भी एग्जाम्स में पूछे जाता है। तो एवरेज बेसिकली है क्या, हम इसके आज इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम इसमें शॉर्ट ट्रिक्स भी देखेंगे कि हम एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो हम इजीली एकदम देखकर ही कैसे उसका एवरेज निकाल सकते हैं, या फिर बहुत कम समय में हम एवरेज के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, वो सब उन सारी ट्रिक्स को हम आज के चैप्टर में देखेंगे। और भी हम एवरेज में से कई चैप्टर्स में से जो है एवरेज के क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि आपका रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, हाइट एंड वेट हो गए, एरर डिटेक्शन हो गया। तो एवरेज बहुत अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, तो वो भी हम धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। तो पहले सारी चीजें जानने से पहले हमें पता होना चाहिए एवरेज है क्या और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो आइए इसे हम देखते हैं। देखिए, एवरेज क्या है। एवरेज जो है वो अगर आपको ग्रुप ऑफ नंबर्स दे रखे हैं और उन ग्रुप ऑफ नंबर्स का आपको एक नंबर पूछा गया है, या फिर एक नंबर में उस पूरे ग्रुप को आपको रिप्रेजेंट करना है, बताना है, तो उसी एक नंबर को हम बोलते हैं एवरेज। यानी उस ग्रुप ऑफ नंबर्स यानी उन नंबर्स के समूह का कोई एक नंबर आपने निकाल कर बता दिया, उन सारे ग्रुप के बारे में एक नंबर देकर आपने उस पूरे ग्रुप को जो है वो डिस्क्राइब कर दिया या रिप्रेजेंट कर दिया, तो वो आपका क्या होता है, एवरेज। ये आप हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास पांच पांच बच्चों का एक ग्रुप है और उन बच्चों के वजन का आपसे एवरेज पूछा जा रहा है, वेट का आपसे एवरेज पूछा जा रहा है, तो आप कैसे निकालेंगे। मान लीजिए एक बच्चा है आपके पास 30 kg का, दूसरा बच्चा है आपके पास 25 kg का, फिर दूसरा बच्चा है आपके पास 35 kg का, फिर दूसरा बच्चा है आपके पास 40 kg का, और एक और जो दूसरा और जो फिर आप दूसरा बच्चा तीसरा बच्चा 35 किलो का, चौथा बच्चा 40 किलो का, और पांचवा बच्चा जो है वो 20 किलो का। अब इसका जो है हमें क्या निकालना है, एवरेज। ये आपके पास बच्चों के वजन के नंबर्स आ गए हैं, यानी ग्रुप ऑफ नंबर्स आ गए हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है इन अलग अलग वजन के जो बच्चे हैं इनका आप एक एवरेज बताइए, यानी इन नंबर्स को आप एक नंबर में रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो आप क्या करेंगे, आप ये फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज का, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इन सब का हम क्या करेंगे, सम कर देंगे, टोटल कर देंगे इन्हें हम। ओके, अब जल्दी से इनको हम टोटल कर लेते हैं। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 5 है, 5 है। 5 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 150/5। ठीक है, हमारे पास एवरेज आ गया 30। क्या आ गया, एवरेज 30। तो इसका एवरेज आ गया हमारे पास 30। तो यानी इन ग्रुप को, ये सारे ग्रुप को हमने एक नंबर में रिप्रेजेंट कर दिया 30, और ये एवरेज हमारा जो निकल के आया है ये कहीं ना कहीं उसके बीच का नंबर होता है, मिडिल नंबर होता है। ठीक, जब नंबर्स की कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं आप सबको पता है, सक्सेसिव नंबर्स यानी लगातार आने वाले नंबर्स। तो ये जो लगातार आने वाले नंबर्स हैं वो उनका जो है एवरेज कैसे निकाला जाता है देख कर ही आप बता सकते हैं, वही हम यहाँ पे सीखेंगे। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का आपको फॉर्मूला पता है, x+1, x+2, x+3, x+4 एंड इट गोज ऑन। इसी तरह कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का फॉर्मूला होता है x+2, x+4, x+6, x+8 and it goes on like this. Similarly, जो odd numbers का फॉर्मूला होता है वही even numbers का फॉर्मूला होता है x+2, x+4, x+6, x+8 and so on. ओके, तो अब इन फॉर्मूलाज में अगर हम वैल्यूज पुट करके चेकआउट करें, मान लीजिए x की वैल्यू हमने यहाँ पे अगर हमने 9 पुट कर ली, 9, तो नेक्स्ट x+1 आपका 10 हो गया, x+2 आपका 11, 12,
13। यहाँ पे हमने फॉर्मूलाज लिख लिया। अब ये आपको एक नंबर सीरीज मिल गई। नंबर सीरीज में जो आप, अगर आपकी नंबर सीरीज जो है वो कॉन्जिक्यूटिव है, यानी लगातार आने वाले नंबर्स हैं, एक के बाद एक आने वाले नंबर्स हैं, तो कोई आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला पुट करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ देख कर ही बता सकते हैं। जो मिडिल नंबर होगा वही आपका एवरेज होगा, यानी 11 आपका क्या हो गया, 11 आपका एवरेज होगा। ठीक है। इसी तरह से ऑड नंबर्स में अगर हम फॉर्मूला पुट करें तो x अगर हमने ले लिया, मान लीजिए x को भी हमने 9 लिया, तो x प्लस 2 यानी नेक्स्ट हो गया आपका 11, नेक्स्ट हो गया आपका 13, नेक्स्ट हो गया आपका 15, देन आपका आ गया 17। तो ये हो गए आपके कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, यानी इसमें हमने वैल्यूज पुट करी। आपको ऑड नंबर्स में आपको ऑड वैल्यूज पुट करनी है। ओके, ऑड ही वैल्यूज पुट करनी है। तो इसका आपका एवरेज क्या हो जाएगा, अगेन यू विल गो टू मिडिल नंबर पे जाएंगे और यही आपका क्या हो जाएगा, एवरेज। इसी तरह आप इवन नंबर्स में जो आपका फॉर्मूला है उसके अंदर आप इवन वैल्यूज पुट करेंगे। इवन वैल्यूज पुट कर लीजिए। मान लीजिए आपने ले लिया 2, तो 2 अगर हमने x की वैल्यू 2 पुट करी तो x प्लस 2 क्या हो गया, 4। इसी तरह x प्लस, फिर नेक्स्ट हम x प्लस 4 हमारा हो गया 6, देन हमारा हो गया 8, देन हमारा हो गया 10। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, मिडिल वैल्यू क्या है आपकी, ये हो जाएगा आपका एवरेज। अब यहाँ पे बात समझ में आ गई। अगर हम ऑड नंबर्स लेंगे तो हम ऑड वैल्यू पुट करेंगे, इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के लिए इवन वैल्यूज पुट करेंगे, और फॉर्मूला आपका सेम ही रहेगा ऑड एंड इवन के लिए। ठीक है। तो ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में, बेसिकली कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में आपका जो एवरेज होता है वो कुछ नहीं, आपका मिडिल नंबर, बीच वाला नंबर ही होता है। इसके और भी एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं इसको ढंग से समझने के लिए। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम देखकर ही बता सकते हैं कि ये सीरीज जो है नंबर 1, ये वाली जो हमारी सीरीज है, ये हमारी 5, 7, 9, 11, 13, ये हमारी कौन सी सीरीज है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स की सीरीज है। तो हम देखकर इसमें बता सकते हैं कि हमारा एवरेज क्या होगा, यस हमारा इसमें एवरेज होगा 9 क्या आ गया हमारा इसमें एवरेज। इसी तरह आप ये नेक्स्ट सीरीज देखिए, 22, 24, 26, 28, 30, इसमें आप देखकर बता सकते हैं ये इवन नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स दे रखे हैं, तो हमारा मिडिल नंबर क्या हो जाएगा, ये, तो यही हमारा 26 क्या हो जाएगा हमारा एवरेज। अब हम नेक्स्ट में देखिए 96, 97, 98, 99, 100, ये ऑड और इवन नहीं है, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, यानी ओनली कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, लगातार आने वाले नंबर्स। तो इसमें भी हमारा जो हम देखकर बता सकते हैं, हमारा मिडिल नंबर ही हमारा क्या होगा, एवरेज होगा। तो इसका एवरेज हो गया 98। ओके, यहाँ पे देखिए अगेन हमारी जो सीरीज है वो क्या है, हमारी ऑड नंबर्स की सीरीज है, 103, 105, 107, 109। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मिडिल नंबर्स नहीं है कोई, तो हम इसमें एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, यानी आपका मिडिल नंबर जो होगा वो यहाँ पे कहीं होगा। तो इस सीरीज का हमारा मिडिल नंबर क्या हो जाएगा, 105 और 107 के बीच में क्या आता है, यानी हमारा एवरेज क्या हो जाएगा यहाँ पे 106। 105 और 107 के बीच में आ रहा है 106, यही हमारा क्या होगा एवरेज। अब इस सीरीज में 62, 64, 66, 60, ये भी हमारी जो है कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, यानी लगातार आने वाले इवन नंबर्स की सीरीज है। और इसमें भी हम मिडिल में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हमारा एवरेज छुपा हुआ है, और वो हमारा एवरेज 64 के बाद आने वाला नंबर 65। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 65, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एवरेज। समझ में आ गए ये सारे एग्जाम्पल। हमें पहले क्या देखना है, हमें देखना है कि ऑड सीरीज है या इवन सीरीज है, और कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है कि नहीं है। दूसरा, हमें उनको जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में भी लगाना है। अगर नंबर्स उल्टे सीधे दे रखे हैं, ऊपर नीचे दे रखे हैं, तो हम उन्हें क्या करेंगे, उन्हें हम ऑर्डर में लगा लेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे, यानी छोटे से बड़े के क्रम में आप लगा लेंगे। फिर आपको क्या मिल जाएगा, आपको एक नंबर सीरीज मिल जाएगी। उन नंबर सीरीज को आपको देख करके पता लगाना है, अगर वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं तो उनका मिडिल नंबर ही आपका एवरेज होगा।
जो बीच वाला नंबर होगा वो आपका एवरेज इवन है। अब हम बात कर लेते हैं शॉर्ट ट्रिक्स की। तो अब हम शॉर्ट ट्रिक्स, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स, या फिर अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स या 25 ऑड नंबर्स, 55 ऑड नंबर्स, तो उसको आप इजीली देखते ही कैसे पता लगाएंगे। आपको कोई भी इसमें फॉर्मूला डालने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके का जो है आपको लंबा प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं है, आप देखते ही इसका आंसर निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। देखिए फॉर फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑड नंबर्स की। किसकी बात कर रहे हैं? ऑड नंबर्स की। तो ऑड नंबर के लिए जो फॉर्मूला होता है वो कुछ नहीं होता है, वो ऑड नंबर्स एन ही होता है। यानी अगर आप एन नंबर में कुछ भी 100 ऑड नंबर्स, 50 ऑड नंबर्स, 70 ऑड नंबर्स, कितने भी ऑड नंबर्स का फर्स्ट 50, ये याद रखिएगा, फर्स्ट 50 अगर फर्स्ट पूछे जा रहे हैं, पहले कितने ऑड नंबर्स का आप एवरेज निकालिए, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप देखते ही जवाब क्या देंगे? एन इसका आंसर, यानी जो आपको क्वेश्चन दे रखा है वही आपका आंसर होगा। सपोज मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द एवरेज ऑफ, आपको क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब 100 ऑड नंबर्स आपसे पूछे हैं तो आंसर कुछ नहीं होगा, 100 ही होगा। एन आपका क्या हो गया? 100 हो गया, तो 100 ही इसका क्या हो जाएगा? एवरेज। पूरी सीरीज भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पूरी सीरीज भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर यहीं पे जो है अगर आपको पूछ लिया जाता है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स, 50 ऑड नंबर्स अगर पूछ लिए जाते हैं तो एवरेज क्या हो जाएगा आपका? एवरेज हो जाएगा 50। ठीक है, इसी तरह आप कोई भी नंबर यहाँ पे हटाइए और कोई भी नंबर आप जो है वो लिखिए। आपको पूछा जा रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 150 ऑड नंबर्स, तो आंसर भी आपका हो जाएगा 150। ओके, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो एन होगा यानी एन आपका जो भी एन मतलब एनी नंबर गिवन इन द क्वेश्चन, तो वही आपका क्या हो जाएगा? एवरेज। ठीक है, लेकिन ये कहाँ पे है? ये आप जब करेंगे जब आपको फर्स्ट 50 और नंबर्स, इस तरीके क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, आपने भी कई बार देखे होंगे, तो उसका देखते ही आंसर आप बता सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे अगर आपका क्वेश्चन आता है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 इवन नंबर्स, या फिर फर्स्ट 50 इवन नंबर्स, फर्स्ट 200 इवन नंबर्स, जो भी, तो जो आपको क्या करना है, आपके एन में आपको यहाँ पे आपका फॉर्मूला होगा, यहाँ पे आपका फॉर्मूला होगा n+1, मतलब जो भी क्वेश्चन दे रखा होगा उसमें आपको क्या प्लस करना है? 1। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स, फर्स्ट 100 सॉरी इवन नंबर्स। ठीक है, तो इस इवन नंबर्स अगर दे रखा है तो इसमें ये आपका हो गया n, और इसमें आप करेंगे +1, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 101। 100 में कुछ नहीं करना है, ओनली प्लस। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में आप ऐसे करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे अगर आपका जो है n चेंज हो गया, n आपका हो गया 50, तो आप यानी फर्स्ट 50 इवन नंबर्स, तो आप कर देंगे 50 + 1, तो आपका आ जाएगा 50 + 1 यानी 51। इसी तरह आपका जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसी तरह से आपका जो है वो आपको इवन नंबर्स में n+1 कर देना है, खाली 1 ऐड करना है और आपका आंसर आ गया। आपको सीरीज को पूरी ना लिखने की जरूरत है, ना फॉर्मूला लिखने की जरूरत है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट इवन नंबर्स में या फर्स्ट ऑड नंबर्स में, इवन नंबर्स में फॉर्मूला है n+1
और ऑड नंबर्स में फॉर्मूला है n। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे फॉर फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अब यहाँ पे है बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स आप सबको पता है 1 2 3 4 आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं। ठीक है, अब मिला होगा आपका n प्लस 1 अपॉन 2। नेचुरल नंबर्स के लिए आपको ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम इसको कैसे, अब हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे। Find the average of first 99 natural numbers। ठीक है, अब 99 नेचुरल नंबर्स यानी 99 आपका क्या हो गया, 99 आपका हो गया n। अब इसको फॉर्मूला में हम पुट कर लेते हैं 99 प्लस 1 अपॉन 2। आपका एवरेज आ गया 100 अपॉन 2 यानी कि 50। ये क्या हो गया आपका एवरेज। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन का एवरेज ये हो गया। इसी तरह आप n में कुछ भी पुट कर दीजिए, कोई भी नंबर 50 नेचुरल नंबर्स तो यानी 50 प्लस 1 अपॉन 2 हो जाएगा। 100 नेचुरल नंबर 100 प्लस 1 अपॉन 2 200 प्लस 1 अपॉन 2। जो भी आपके क्वेश्चन में जो भी आपको n दे रखा है उसी n में आपको ये फॉर्मूला पुट करना है और आपको एवरेज मिल जाएगा। आपको कोई भी लंबा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखते ही आप नेचुरल फर्स्ट ऑड नंबर्स, n ऑड नंबर्स, फर्स्ट n इवन नंबर्स एंड फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का आप आसानी से निकाल सकते हैं। फर्स्ट n ऑड नंबर्स का आपको सिर्फ n आपको फॉर्मूला डालना है। फर्स्ट n इवन नंबर्स में आपको 1 प्लस करना है n प्लस 1। ठीक है, और नेचुरल नंबर्स में आपको n प्लस 1 अपॉन 2 करना है। यही आपकी ट्रिक है, हर जगह फॉलो होती है, यूनिवर्सल है। फर्स्ट में आपको लिखेंगे नहीं है कि एनी नंबर्स में नहीं, फर्स्ट और नंबर्स, फर्स्ट इवन नंबर्स, फर्स्ट नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो इसके लिए आपका ये ट्रिक है, एग्जाम में बहुत बार आ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। ओके, नाउ हम करेंगे अब ओके नाउ लेट अस डू सम क्वेश्चंस, सम बेसिक एग्जाम टाइप क्वेश्चंस। एग्जाम में जो है बहुत तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। एग्जाम में एवरेज से तो कई तरीके के एज वाले क्वेश्चन, इनकम वाले क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं। हम अभी यहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम आगे जो है वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं उन्हें भी करेंगे। तो आप हमारे साथ इस पे बने रहिए। यहाँ पे क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, द एवरेज एज ऑफ ए बी सी इज 25 years। इफ द एवरेज एज ऑफ ए एंड सी इज 30 years, व्हाट इज द एज ऑफ बी। तो इसमें हम जो करेंगे, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 25 years। ठीक है, ये तीन लोगों की हमें एवरेज एज दे रखी है। हमें पता है कि एवरेज एज जो होती है वो एवरेज का फॉर्मूला ये होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ। तो तीन लोगों की एज जो हो गई वो कितनी हो गई हमारे पास। ठीक है, तो इसका अगर हम टोटल निकालेंगे तो हमारा इसका टोटल तीन लोगों की एज हमारे पास कितनी आ गई, 75 years। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें जो दे रखी है वो एज ऑफ 2%। एज ऑफ 2% भी हमें दे रखा है, ए प्लस सी भी हमें दे रखा है कितना, 30 years। इसका टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास, इसका हमारे पास टोटल आ गया 60 years। कैसे आया, 30 into 2 करके। ठीक है, 60 years इसका टोटल आ गया हमारे पास, इसका टोटल आ गया 75 years। तो तीन लोगों की अगर हमारी जो एज है वो है 75 years, जिनमें से दो लोगों की जो है वो 60 years। तो इसमें से ए बी सी में से ए सी की एज हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, द एज ऑफ बी। तो वही है, बस हम क्या करेंगे, इन दोनों को जो है वो हम माइनस कर देंगे, 75 माइनस 60। तो एज ऑफ बी आ गया हमारा 15 years। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 8,
What will be the new average if each of the number is multiplied by 8? अब एवरेज ऑलरेडी दे रखा है हमारे पास क्या दे रखा है, 10 नंबर्स का एवरेज कितना दे रखा है 8, तो यानी टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 10 इंटू 8 80, ठीक है। उसके बाद व्हाट विल बी द न्यू एवरेज, अब इसका हमें नया एवरेज, अगर हम हर नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं यानी हम 80 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल इतने नंबर्स हैं इन्हें हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 640। अब इसका जो है वो नया एवरेज क्या हो जाएगा, इसको भी आप 10 से डिवाइड कर दीजिए, टोटल नंबर्स हमें ऑलरेडी दे रखे हैं, एवरेज ऑफ 10 नंबर्स यही टोटल नंबर है, डिवाइड कर दीजिए, आपका नया एवरेज आ गया 64। ओके, यही आपका एवरेज। ओके, ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। Of the three numbers, the first is twice the second and the second is thrice the third. If the average of the three number is 20, एवरेज दे रखा है इसमें, तो फिर हमसे यहाँ पे क्या पूछे जा रहे हैं, नंबर्स, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर जो है वो पूछे जा रहे हैं। जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप थर्ड नंबर को x मानिए, थर्ड नंबर इसको x मानिए, थर्ड नंबर को आप x मानिए, तो हमारे लेट द थर्ड नंबर बी x, let the third number be x, थर्ड नंबर को x ले लीजिए। फिर आपका सेकंड, इसमें हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है, तीन इक्वेशंस इसमें हमें मिलेंगी। सेकंड नंबर एंड सेकंड इज थ्राइस द थर्ड, अब सेकंड नंबर क्या है, थ्राइस द थर्ड नंबर, तो सेकंड नंबर क्या हो गया, सेकंड नंबर हो गया थ्राइस यानी 3x। अब हमारा थर्ड नंबर अब हमारा फर्स्ट नंबर, अब हमें फर्स्ट की तरफ बढ़ना है, फर्स्ट नंबर हो गया हमारा, अब ट्वाइस द सेकंड नंबर यानी इसका ट्वाइस यानी 6x, ये मिल गया आपको सारे नंबर्स, और आपको एवरेज ऑलरेडी दे रखा है 20, यानी आपको एवरेज ऑलरेडी दे रखा है, यानी x प्लस 3x प्लस 6x अपॉन 3, ये आपको ऑलरेडी दे रखा है। अब इस इक्वेशन को, ये हमें यहाँ पे इक्वेशन मिल गई, ये इक्वेशन बनाना है यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट था, जैसे ये मिल जाएगी इसे सॉल्व करना बहुत आसान होता है, आपको पता है, जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इनको और इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 10x और ये हो जाएगा आपका 60, x आपका यहीं रह जाएगा, ये आपका बच जाएगा 6, ये कर लिया 6 आ गया आंसर, ठीक है। तो ये 6 जैसे आपके पास आया, आप इसको सारी वैल्यूज में पुट कर दीजिए, यानी फर्स्ट नंबर में अगर हम पुट करेंगे 6x, तो यानी 6 6 आपका हो गया 36, सेकंड नंबर में वो वैल्यू पुट करिए, यानी 3 इंटू 6, ये आ गया आपका 80, और आपका थर्ड नंबर में आप वैल्यू पुट करिए जो x ऑलरेडी है आपका 6, ये आ गया आपका, ये हो गए आपके तीनों नंबर्स जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। ऐसे आप जल्दी से इक्वेशन फॉर्म करेंगे, इक्वेशन फॉर्म करके जल्दी से आपके पास सारे आंसर्स आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है द एवरेज ऑफ 7 consecutive odd numbers is 555, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स। यहाँ पे दो बातें ध्यान देने वाली हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है 7 और कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, दूसरी बात है ये ऑड नंबर्स की सीरीज है, तो आपको जो सीरीज यहाँ पे बनानी है वो ऑड नंबर्स की बनानी है, ठीक है। आप कॉन्जिक्यूटिव नॉर्मल नंबर के नहीं बनाएंगे, इवन नंबर की नहीं बनाएंगे, ऑड नंबर की कॉन्जिक्यूटिव सीरीज बनाएंगे आप, और एवरेज आपको दे रखा है, तो ये भी मैं बात आपको बता चुकी हूँ, अगर एवरेज दे रखा है तो आपको एवरेज का मतलब होता है मिडिल नंबर, कहीं ना कहीं उस सीरीज का मिडिल नंबर, तो हम वहीं से शुरुआत करते हैं, इसकी सीरीज बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। 555 एवरेज है, तो इसका नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 557, इसका नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 559, इसका नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 561, ठीक है। ये आ जाएंगे नंबर आपके। अब इधर के भी और नंबर्स आप लिख लीजिए 553, ठीक है, 551 एंड 549,
ठीक है, ये आपकी सीरीज बन गई, ये आपका एवरेज है। ओके, अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट फोर नंबर्स। फर्स्ट फोर नंबर्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, इससे मतलब है आपको, अब इससे मतलब आपको नहीं है, ठीक है। इन्हीं नंबर्स को आप देखिए, इनका आपको एवरेज समझ में आ रहा है। एवरेज क्या होता है, मिडिल नंबर होता है। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, यानी इन दोनों के बीच में आपका एवरेज छुपा हुआ है 51 एंड 50, तो आपका एवरेज क्या हो गया 552, ये आपका हो गया एवरेज। ठीक है, इस क्वेश्चन का एवरेज ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रहा है, द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ अ मैन फॉर फर्स्ट 5 मंथ्स इज 3600 एंड फॉर नेक्स्ट 7 मंथ इज 3900 and he saves 8700 during his year. Okay, find the average income per month. एवरेज इनकम निकालनी है हमारी, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हमें इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमें उसके पूरे साल की जो एक्सपेंडिचर्स हैं, पूरे साल का हमें उसमें इसका वो निकालना है, इनकम निकालनी है। और पूरे साल की इनकम निकाल कर फिर हम उसकी क्या कर सकते हैं, हम उसकी मंथ वाइज एवरेज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम जो हमें टोटल एक्सपेंडिचर निकालना पड़ेगा उसका 5 मंथ्स का, टोटल एक्सपेंडिचर 5 मंथ्स का हमें एवरेज दे रखा है 5 मंथ्स के एक्सपेंडिचर का। $3600 इंटू 5, ये एवरेज है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 5 महीने की उसकी टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगी, ठीक है। फिर हम टोटल एक्सपेंडिचर 7 मंथ्स का निकालेंगे। एवरेज हमें क्या दे रखा है 3900 इंटू 7 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7 9 से 63, 7 3 से 21, 27303, ये आ गया आपका 7 मंथ्स का। फिर नेक्स्ट आपको निकालना है, आपके पास सेविंग ऑलरेडी दिया हुआ है, सेविंग है आपकी 8700, टोटल इनकम क्या हो जाएगी, सेविंग को भी हम प्लस करेंगे तो टोटल इनकम हमारी क्या हो जाएगी, टोटल इनकम हमारी हो जाएगी 18,000 प्लस 27,300 प्लस जो हमारी सेविंग है 8,700, ठीक है। इसको प्लस करेंगे और आपकी अगर आपको एवरेज निकालना है 12 महीने का तो 12 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो देखते हैं हमारे इसको प्लस करके कितना आ रहा है 27387 और क्या है 18,000, सॉरी 18,000, ये हो गया आपका 54,000। तो आपकी जो इनकम आई है, टोटल इनकम आ गई आपकी 54,000 आपकी टोटल इनकम आ गई, और इसको आप 12 से डिवाइड कर दीजिए, वही आपका जो होगा वो आपका हो जाएगा एवरेज इनकम, एवरेज इनकम पर मंथ। तो कितना आ गया इसको 4500, तो ये हो गया आपका 4500। एवरेज इनकम पर मंथ आपकी क्या निकल के आई 4500, ठीक है। ये हो गई आपकी एवरेज इनकम पर मंथ, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस को आपको ऐसे सॉल्व करना है। ओके, यहाँ पे हमारा जो आज का क्लास जो है वो ओवर होती है एवरेज की। एवरेज में और भी बहुत कुछ है, और भी मतलब बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, उनकी भी मतलब जल्दी से सॉल्व करना, और एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एवरेज, तो हम इसको करते रहेंगे आगे। जो डिफिकल्टी लेवल है उस और ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं एवरेज से, वो भी हम प्रैक्टिस करेंगे। भूलिए एडविस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए हमारे लेक्चर्स को लगातार पाने के लिए। थैंक यू सो मच।